मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, सेहतमंद हैं, स्वस्थ हैं और फिट हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने प्रार्थना करने के लिए फिर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा तुम्हें शैतान से छुटकारा देंगे, बीमारियों से आपको चंगाई मिलेगी, आपके हर एक मनोरथ पूरा होंगे। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, वह वचन है मित्रों याकूब की पत्री 2 अध्याय का 19 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूँगा। आज का वचन है याकूब की पत्री 2 का 19। तुम्हारा विश्वास है कि परमेश्वर एक ही है तो तुम ठीक करते हो। दुष्टात्माएं भी विश्वास करती और थरथराती हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर एक ही है और हमारा विश्वास भी है परमेश्वर एक ही है, तो ये अच्छा है। और दुष्टात्माएं भी इस विश्वास पर वो थरथराती और कांपती हैं। किस लिए कांपती हैं? कि जब हम विश्वास के साथ में प्रार्थना करते हैं। मित्रों, जब हम विश्वास के साथ में प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना के प्रभाव से दुष्टात्माएं थरथराती और कांपती हैं। और थरथराती उनके लिए हमारा प्रार्थना करना उनके लिए खतरनाक एक औजार है। इस खतरनाक औजार से वो थरथराती और कांपती हैं। मित्रों, हमें प्रार्थना करने से दुष्टात्माएं रोकती हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये कांपती और थरथराती रहती हैं, और ये थरथराती और कांपती हुई दुष्ट मनुष्यों के शरीर से निकल जाती हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, हम प्रभु का एक दास था, वह आराधनालय में जाकर के 3 महीने तक निर्भीकता से यही बात बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में वो तर्क वितर्क करता और उन्हें समझाता रहा। मित्रों, परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर के उसकी बात को नहीं माना और भीड़ के सामने और इस पंथ को भला बुरा कहने लगे। मित्रों, इस यीशु के विश्वास करने वालों को भला बुरा कहने लगे, तो वह चेलों को लेकर के उनसे अलग हो गया। मित्रों, हम प्रभु के एक दास के बारे में कहते हैं तरन्नुस की। पर मित्रों, तरन्नुस पाठशाला में प्रतिदिन तर्क वितर्क करता रहा और 2 वर्ष तक ऐसा होता रहा। मित्रों, जिससे कि वे जो प्रभु का वचन वे जो एशिया में रहते थे, यहूदी तथा यूनानी, सब ने प्रभु के वचन को सुन लिया और पौलुस के हाथों से परमेश्वर अद्भुत सामर्थ्य का काम दिखाता था। यहाँ तक कि उसकी देह से स्पर्श किए हुए रुमाल और अंगोछे रोगियों पर डाल दिए जाते थे और उनकी बीमारी दूर हो जाती थी और दुष्टात्माएं उसमें से चिल्लाती या थरथराती हुई निकल जाया करती थी। परंतु झाड़ा फूंकी करने वाले कुछ यहूदी जो इधर उधर घूमते फिरते थे, मित्रों, अशुद्ध आत्माओं से ग्रस्त रोगी लोगों पर यीशु मसीह के नाम का उपयोग करने का प्रयत्न करके यह कहकर करने लगे कि मैं तुमको उस यीशु की शपथ दिलाता हूँ कि जिसका एक यहूदी मुख्य याजक के 7 पुत्र ऐसा ही कर रहे थे। मित्रों,
परंतु दुष्ट आत्माओं ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, पर तुम कौन हो? और वह उनको उसको बस में करके उन पर ऐसा प्रबल हुआ कि वे नंगे और घायल होकर के उस घर से निकलकर भागे। मित्रों, यह बात हाफिसुस का रहने वाला, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब लोगों को मालूम हो गया मित्रों, और उन सब में भय छा गया मित्रों, और प्रभु यीशु मसीह के नाम की बड़ाई होने लगी। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुत से लोगों ने आकर के अपने कामों को मान लिया और उन्हें प्रकट कर दिया। बहुत से लोगों को जादू टोना किया करते थे, अपनी पोथियां ला करके इकट्ठा किया और सबके सामने जला दी। जब उन्होंने उनका मूल्य आंका, उनके मूल्य को समझा, तो लगभग 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। मित्रों, इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का वचन सामर्थ्य के साथ में फैलता और प्रबल होता गया। आज भी प्रभु यीशु मसीह का वचन सामर्थ्य के साथ में फैलता और प्रबल होता जा रहा है। मित्रों, यह बात जब पूरी हो गई तो पौलुस ने अपनी आत्मा में मैसिडोनिया और अखाया से होते हुए यरूशलेम जाने का निर्णय किया और कहा, वहां पहुंचने के बाद मुझे रोम को भी देखना आवश्यक है। अतः उसकी सेवा करते थे। उसमें से 2 अर्थात तीमुथियुस और इरास्तुस को मैसिडोनिया भेजकर वह स्वयं कुछ समय के लिए एशिया में रहा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, अगर आप लोग विश्वास करते हैं, अगर विश्वास के साथ में प्रार्थना करते हैं, तो विश्वास से प्रार्थना करने वाला विश्वासी अगर रुमाल और तेल का अभिषेक करता है तो इससे भी शैतान निकल कर भाग जाएंगे। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्या आप लोग प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के बारे में जानते हैं कि रुमाल और अंगोछे रोगियों पर डाल दिए, अगर डाला जाए तो रोगी चंगा हो सकता है, अवश्य चंगा हो सकता है। अगर अंगोछे और रुमाल को अगर आप रोगियों पर डालेंगे, रोगी को स्पर्श कराएंगे, तो उनकी बीमारी दूर हो जाएगी। मित्रों, आप लोग बताइए, क्या आप लोग बीमार हैं? अगर बीमार हैं तो मित्रों, आप लोगों को मैं अंगोछे और रुमाल पर अभिषेक भेजता हूँ, और वो अभिषेकित रुमाल और अंगोछा भी रोगियों को चंगा करेंगे। अगर आपके पास में रुमाल है तो रुमाल ले लीजिए। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं कि मैं कहाँ से प्रेयर करता हूँ, तो मित्रों, अगर आपको विश्वास है कि इस रुमाल और अंगोछे के द्वारा रोगी चंगा हो सकता है, तो अपनी अंगोछा और रुमाल को निकाल लीजिए। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि जिन जिन लोगों ने अंगोछा और रुमाल निकाल लिया, परमेश्वर पिता, मैं उन रुमाल और अंगोछे पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। मित्रों, अगर अपने अंगोछे निकाल लिए हैं तो ऊपर को उठाइए और हाथ हिलाइए। अंगोछे और रुमाल को लिखाइए, आशीष आपके अंगोछे और रुमाल पर उतर रही है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जिन लोगों ने अंगोछे और रुमाल को स्वर्ग की ओर उठाया है और अभिवादन किया है, उस रुमाल और अंगोछे पर यीशु मसीह आपकी सामर्थ्य उतर जाए, और ये रुमाल जिस रोगी और बीमार पर रखी जाए, रोगी चंगा हो जाए, बीमार चंगे हो, अंधे देखे, लंगड़े चले। इस रुमाल के द्वारा प्रभु लोग आशीषित हो जाए। ये रुमाल जिस रोगी पर रखा जाए, जिस बीमार पर रखा जाए, वो चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इस रुमाल के द्वारा जितने लंगड़े हैं, पालिश के मारे हुए लोग हैं, अगर उन पर यह रुमाल रखी जाए तो यीशु मसीह के नाम से वो लोग चले फिरे।
मैं धन्यवाद करता हूँ जो लोग कैंसर के रोगी हैं, अगर ये रुमाल उन पर रखा जाता है यीशु मसीह तेरे नाम से विश्वास के द्वारा जिस रोगी और बीमार पर रखा जाए या कैंसर के रोगी पर रखा जाए, उसकी कैंसर की बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए और वो लोग चंगे हुए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग अंधे हैं, जिनके आँख में मोतियाबिंद, रतौंधी, माला जाड़ा है, ढेड़ा पड़ा हुआ है, अगर ये रुमाल उनको उनके आँखों पर स्पर्श करते हैं तो यीशु मसीह के नाम से उनके आँख के अंधकार चला जाए और उनके आँख में ज्योति प्रकाश की आत्मा आ जाए, वो लोग चंगे हो। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके पेट में गैस है, गैस की बीमारी है, गैस से परेशान है, अप्रेंटिस है, ट्यूमर है, पथरी है, अगर उनके पेट पर ये रुमाल रखी जाए तो यीशु मसीह के नाम से उनके पेट की सारी अप्रेंटिस, ट्यूमर, पथरी, ये सारी बीमारी से उनको चंगाई मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके बच्चेदानी में गांठ है, अगर उनके उस गांठ पर यह रुमाल रखी जाए तो यीशु मसीह तेरे नाम से उनके बच्चेदानी की गांठ गलकर सूख जाए, तेरे नाम की महिमा हो और लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जिन बहनों के पास में बच्चे नहीं हैं, अगर वो अपने गर्भ पर ये रुमाल को रखती हैं, जिन लोगों ने अपने गर्भ पर ये रुमाल को रखा है, उनके गर्भ में बच्चा जो मैं उन गर्भ के लिए प्रार्थना करता हूँ, जिन गर्भ ने अभी तक बच्चा नहीं जन्मा और वो गर्भ पर अगर रुमाल रखी जाती है तो वो गर्भ बच्चा जन्म देने वाला बन जाए। और उस बहन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उसका बांझपन का कलंक धुल जाए और वो माँ बन जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ जिन जो भाई बहन इस रुमाल को, अगर आप कोई परीक्षा भवन में बैठे हैं, अगर परीक्षा भवन में लेकर के इस रुमाल को जाते हैं, जो भाई इस रुमाल को लेकर के परीक्षा भवन में जाता है परीक्षा देने के लिए, वो परीक्षा में यीशु मसीह तेरे नाम से वो सफल हो जाए, सफलता की कुंजी उसके हाथ में हो। जो ISPCS की मेन एग्जामिनेशन में बैठने वाले हमारे भाई और बहन हैं, अगर ये रुमाल वो लेकर के जाते हैं तो ISPCS की परीक्षा में उनको सफलता मिल जाए। महिमा प्रभु मैं आपके हाथ में देता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग शैतान से ग्रसित हैं, शैतान जिनको छोड़ नहीं रहा है, अगर ये रुमाल उन पर रखा जाए तो शैतान ग्रसित लोग चंगे हों। महिमा प्रभु मैं आपको देता हूँ। प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मित्रों, आप जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए हम निरंतर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे।